अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। हमारे द्वारा लगातार दी जा रही चेतावनियों के बाद भी कुछ दर्शक ऐसा मानते हैं कि ये भय उत्पन्न करने वाले समाचार हैं, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे तो हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणियां अब सत्य होने के निकट दिख रही हैं। आज आगे क्या होने वाला है कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है और जो युद्ध की पूरी स्थिति आ गई है, इसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। तो क्या ईरान और इजराइल के इस संघर्ष के बीच क्या तीसरे विश्व युद्ध की आशंका अब और गहराती जा रही है? वैसे तीसरा विश्व युद्ध तो आरंभ हो चुका है, लेकिन विश्व युद्ध में आप देखें तो जब भी विश्व युद्ध आरंभ हुए हैं तो आरंभ में कुछ ही देश इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे अन्य देशों का भी जुड़ना आरंभ हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार की स्थिति में, जब इजराइल और हमास का जो संघर्ष था 7 अक्टूबर है, आज ही के दिन हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था। और फिर आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो है हमला धीरे धीरे अन्य देशों की तरफ आगे बढ़ने लगा है। इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध भी विश्व युद्ध के स्तर पर आ पहुंचा है। तो ईरान और इजराइल के मध्य जो इस समय युद्ध की स्थिति आ पहुंची है और बड़े युद्ध की स्थिति आ पहुंची है, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है? ऐसे मिसाइल हमलों की खबरें जो हमें प्राप्त हुई हैं, उसने दोनों देशों के बीच तीव्र होते संघर्ष की ओर एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, और वो ये है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। आइए इस जटिल स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि इस संघर्ष का वैश्विक प्रभाव क्या होने वाला है। मध्य पूर्व हमेशा से ही विश्व राजनीति का एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ के देशों के बीच संघर्ष, शक्ति और संतुलन और धार्मिक विभाजन ने इसे लगातार अस्थिर बनाए रखा है। ईरान और इजराइल के बीच का विवाद किसी नई घटना का परिणाम नहीं है। इन दोनों देशों के बीच दशकों से तनाव रहा है और समय समय पर ये उभरता भी रहा है। हाल में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष इस तनाव को और भी अधिक गंभीर बना रहा है। विभिन्न समाचार रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमले किए हैं और इजराइल ने इसके जवाब में कड़े कदम उठाने का संकेत दे दिया है। ये संघर्ष इस समय कई मोर्चों पर किया जा रहा है, जिसमें इजराइल ने लेबनान और यमन जैसे देशों में भी हमले आरंभ कर दिए हैं। क्या ये विश्व युद्ध में बदल सकता है? ये सवाल कि क्या ईरान इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। ईरान और इजराइल के सहयोगी देशों पर पहले हम बात करते हैं। ईरान को रूस और चीन जैसे बड़े देशों से समर्थन प्राप्त है, जबकि इजराइल को अमेरिका और यूरोप के कई देशों का समर्थन प्राप्त है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो ये अन्य देशों को भी इसमें खींच सकता है, विशेषकर जब बात तेल आपूर्ति और ऊर्जा संसाधनों की हो, जो कि इस क्षेत्र की प्रमुख धुरी हैं। यदि इस संघर्ष में प्रमुख वैश्विक शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो जाती हैं तो ये युद्ध वैश्विक स्तर पर फैलने वाला है और ये तीसरे विश्व युद्ध के भयानक मोड़ की ओर ले जाकर के खड़ा कर सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक तनावों की संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तनाव के संदर्भ में बात करें तो इस समय जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता ने दुनिया को पहले ही विभाजित कर रखा है। यदि इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध और बढ़ता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच नए गठबंधन और संघर्ष का कारण बन सकता है। बात करें अगर धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन के स्तर पर, तो ये क्षेत्र सिर्फ राजनीतिक संघर्ष का केंद्र नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन का भी केंद्र रहा है। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है, जबकि इजराइल यहूदी राज्य है। इन दो धार्मिक और सांस्कृतिक ध्रुवों के बीच का संघर्ष और बढ़ने पर यह पूरे मुस्लिम विश्व और पश्चिमी देशों के बीच के तनाव को और भी भड़काने का काम कर सकता है। मध्य पूर्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है, विशेषकर
तेल उत्पादन और आपूर्ति के मामले में यदि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़कता है तो ये तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान भी उत्पन्न कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने वाला है। तेल आपूर्ति में बाधा विश्वव्यापी आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है, जो युद्ध को और भी बड़ा बना सकती है। अब बात करते हैं कि क्या ये सारी जो स्थितियां हैं वो क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही हैं। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो हमें संकेत मिल रहे हैं, आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और गहराने वाला है। ईरान की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा और इजराइल की कन्या लग्न कुंडली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस संघर्ष को और जटिल बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नवंबर 2024 तक ये संघर्ष और तीव्र हो सकता है। यदि इस समय दोनों पक्षों के बीच युद्ध का दायरा और बढ़ता है तो ये अन्य देशों को भी अपने बीच खींच लेगा। रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देशों की इसमें संभावित भागीदारी इसे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका इस समय जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस तनाव को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलता है तो इसका प्रभाव न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ेगा, बल्कि ये मानवता के लिए भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बनने वाला है। तो निष्कर्ष स्वरूप ईरान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष बेहद जटिल है और इसके कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। अगर इसे शीघ्र शांत नहीं किया गया तो ये न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध बनता है तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि वैश्विक शक्तियां इसे किस तरह से संभालने वाली हैं। अगर कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से इसका समाधान निकाला जाता है तो संभव है कि यह युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर ही सिमट कर रह जाए, लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है तो ये पूरे विश्व को एक विनाशकारी युद्ध की ओर ले जाने वाला है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने आपको दोनों ही दृष्टिकोण से ये समझाने का प्रयास किया है, कूटनीतिक, राजनीतिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कि अब ये जो ईरान और इजराइल का जो तनाव है ये तीसरे विश्व युद्ध की परिणति की ओर ले जा रहा है और ये तीसरे विश्व युद्ध का एक और चरण बनने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।